सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल में आपका स्वागत है। एचएसएससी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई है, एक नोटिफिकेशन आया है। एचएसएससी ने जो करेक्शन पोर्टल था उसकी डेट 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस दिन 11:59 तक रात के आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट का मैं अभी भी कह रहा हूँ, वेट मत करना। जो जो अपलोड कर सकते हैं, एक तो जो जनरल कैटेगरी से हैं, साथ ही जिन्होंने 14 जून या इससे पहले अप्लाई कर दिया था, इनको एक्नॉलेजमेंट मिल गया था सर्टिफिकेट के लिए, वे अपना अपलोड कर दीजिए। इसके बाद डेट नहीं सरकेगी या लास्ट में साइट हैंग हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो लास्ट डेट का वेट मत करना। जो कर सकते हैं अपना अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा कुछ डाउट थे कि जी हमारे जो फादर्स नेम या मदर्स नेम में कुछ एरर हो गया है, तो देखिए, अगर आप मिडिल नेम भरना भूल गए थे या फिर लास्ट नेम में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, तो उसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं होगा। पर अगर नाम ही बिल्कुल चेंज कर दिया है, जैसे मान लो फादर्स नेम रमेश था, आपने मोहनलाल लिख दिया, तो उसमें इश्यू होगा। और कईयों ने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो गलत डाल दी थी, ग्रेजुएट थे या फिर बाद में ग्रेजुएट हुए हैं, तो वे पूछ रहे थे कि सर अब क्या होगा। तो कुछ नहीं है, जो मेंस का एग्जाम होगा तब तक इसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा, देखो मेंस के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो उस टाइम तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए। और उस टाइम फिर से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी जाएगी, जो सर्टिफिकेट है आपकी तैयार होनी चाहिए। बाकी जो हमारे हिम्मत सिंह जी हैं, एचएसएससी के चेयरमैन, उन्होंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ शीतल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही खोला गया है। उस टाइम हुआ क्या था, 14 जून तब तक सरल पोर्टल की वेबसाइट स्लो चल रही थी, तो काफ़ी लोगों ने अपना जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई तो कर दिया था, उनको एक्नॉलेजमेंट मिल गया था, पर उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। इस वजह से इन्होंने केस कर दिया था और इनके ऊपर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया था कि इनको बाद में, इनके लिए बाद में करेक्शन पोर्टल खोला जाए और इनको चांस दिया जाए कि अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर पाए। तो उस ट्विटर में जो हमारे हिम्मत सिंह जी हैं, चेयरमैन एचएसएससी के, उन्होंने यही कहा है कि इस वजह से ये पोर्टल खोला गया था। इसके अलावा हमारे एचएसएससी के मेंबर हैं भूपेंद्र चौहान, उन्होंने भी वीडियो अपलोड की थी ट्विटर पे, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहो तो देख लेना। बाकी यही बात है उसमें भी। उस टाइम की बातें याद करें तो उस टाइम भी स्टूडेंट्स की मांग क्या थी कि डेट सरकाई जाए। अगर उस टाइम में डेट सरका देते तो ये केस नहीं होता, ना करेक्शन पोर्टल इनको खोलना पड़ता, काम स्मूथली चलता रहता, डायरेक्ट रिजल्ट दे सकते थे। पर अब मान लो बाई चांस अब भी कोई स्टूडेंट केस कर देते हैं, जबकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफी स्टूडेंट्स की, लाखों स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, तो उस टाइम भी अगर मान लो कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे देता है तो इनके लिए फिर से खोलना पड़ेगा ना, या फिर इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो डिले होगा, और रिजल्ट दे भी देते हैं तो एग्जाम डिले होगा। तो मेरा ये मानना था कि भाई अब तक का अलाउ कर देते, आपका काम भी स्मूथली चलता रहता, किसी को कोई इश्यू भी नहीं आती, सभी बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड हो जाता। और ये तो है नहीं कि उनका सर्टिफिकेट कोई गलत तरीके से बना हुआ हो, तब कोई एससी में था, ओबीसी में था, मतलब बीसीए बीसीबी या फिर ओएससी, किसी भी कैटेगरी में था, ईडब्ल्यूएस में, तो वो अब भी तो होगा ही, या फिर जो अब है वो तब भी तो था ही। कोई गलत काम तो होता नहीं, सबको अलाउ कर देते, अपना रिजल्ट भी स्मूथली आता। पर मुझे तो पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, बड़े लोग हैं, बातें कई बार समझ में भी नहीं आती। पर देखो आपके हाथ में क्या है, अभी सिर्फ पढ़ाई करना, तो अपनी पढ़ाई पे जुटे रहो। बाकी आप और कुछ कर सकते हो तो आप करिए, जैसे ट्विटर पे कमेंट करना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या आप कोई बात कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।